हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एसआर क्लासेस। तो बच्चों एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ रामबाण सीरीज का नेक्स्ट पार्ट लेकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है बच्चों, जिसमें हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में टॉप होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव तो हर कोई कर लेता है यार, हर कोई करा देता है ना। दीर्घ उत्तरीय कैसे लिखना है, कितना लिखना है, कितने नंबर के सवाल में कितना लिखना है, ठीक ना, तरीका क्या होगा, ये सारा कुछ हमें पता नहीं होता और हमारा टॉपर का पोजीशन चला जाता है। तो ये सीरीज सबसे इम्पॉर्टेंट। ओके, तो आज हम लोग साइंस यानी कि फिजिक्स से हम लोग देखने वाले हैं मानव नेत्र चैप्टर नंबर जो 3 है, उससे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बना हुआ है। पहला प्रश्न है बच्चों कि निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके कारण तथा निवारण दोनों लिखें। ओके, तो निकट दृष्टि दोष क्या है बच्चों? तो जब आँख पास की वस्तु को साफ साफ देख सकता है परंतु दूर स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है, तब इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक ना। इसको और छोटा कैसे लिखोगे? निकट बोल रहा है ना, दूर वाला नहीं दिखेगा, तो क्या लिखेंगे कि जब आँख दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाए तो यह स्थिति निकट दृष्टि दोष कहलाती है, ठीक। अगर नहीं देख पाने के आधार पर अगर आप डेफिनेशन बोलते हो तो, ठीक है ना बच्चों, कि जब आँख दूर की वस्तु को ना देख पाए निकट दृष्टि दोष कहलाता है। ओके, अच्छा जी, अब इसका डायग्राम बनाना था। तो दूर से आती हुई जो प्रकाश की किरणें हैं ना, इसका जब लेंस अपवर्तन करता है तो रेटिना से पहले ही एक दूसरे को काट देता है, ठीक, जिससे कि प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है बच्चों? तो प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है, याद रखना है। ऑब्जेक्टिव का ये भी एक प्रश्न है और बहुत बार पूछा गया है, ठीक है बच्चे। हाँ, कारण क्या है इसका? तो कारण आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये ऐसा क्यों होगा, रेटिना से पहले फोटो क्यों कटेगा बच्चे? तो या तो नेत्र लेंस मोटा हो जाए जिससे कि इसकी क्षमता बढ़ जाए और ये पहले ही कटवा दे, या तो फिर क्या है कि ये नेत्र गोलक लंबा हो जाए, रेटिना दूर भाग जाए, तब ये यहाँ पर कटेगा और हम कहेंगे कि रेटिना वहाँ पर है ही नहीं, रेटिना पीछे चला गया। तो इसका कारण क्या है बच्चों? नेत्र लेंस का मोटा हो जाना जिससे कि फोकस दूरी घट जाना, फोकस दूरी घट जाता है मोटा होने के बाद, या तो नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। अगर नेत्र गोलक लंबा हो जाएगा तो रेटिना तथा लेंस के बीच की दूरी बढ़ जाएगा, ठीक है बच्चों। उपचार क्या है? तो इस दृष्टि दोष के उपचार में प्रायः अबतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ये जो दृष्टि दोष है बच्चों, इसमें प्रायः अबतल लेंस का उपयोग होता है, ठीक ना। अबतल मैंने याद रखने का ट्रिक बताया है आप लोगों को। अबनी, क्या अबनी एक लड़की है, ये बड़ी समझदार है, हम लोगों के बहुत काम आती है। अब से अबतल लेंस, नी से निकट दृष्टि दोष, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। देखो, उपचार का डायग्राम बना दिया गया है कि यहाँ पर जब अबतल लेंस लगा तो इसने आने वाली प्रकाश की किरणों को थोड़ा ऐसे फैला दिया, फिर अब ये इसका मुड़ करके कहाँ पर जाता है? तो यहाँ रेटिना पे पहुँच जाता है, ठीक है बच्चों। इसे मैंने बहुत डिटेल पढ़ाया है तो यहाँ पर तो मैं पढ़ाने से रहा। अगला है बच्चों दूर दृष्टि दोष क्या है, इसके कारण उपचार दोनों का सचित्र वर्णन करें। दूर दृष्टि दोष क्या है, इसके क्या कारण है, उपचार कैसे कर सकते हैं, ये चीज़। दूर दृष्टि है ना जी, निकट की वस्तु नहीं दिखेगी, उल्टा होता है। नहीं दिखने के आधार पर अगर बात की जाए तो उल्टा होता है। दूर दृष्टि दोष नाम है, नज़दीक की वस्तु नहीं दिखेगी, तो दिखेगी कहाँ की? दूर की वस्तु दिखेगी, ठीक ना। हाँ, तो जब आँख पास की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है तथा दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है तो इस दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। मतलब दूर वाला दिखेगा, नज़दीक वाला नहीं दिखेगा, दूर दृष्टि दोष हो जाता है। ओके, क्या होता है इसमें? तो इसमें ये होता है, नज़दीक की कोई वस्तु है, पास की कोई वस्तु है, इस जब ये किरण यहाँ पहुँचती है तो थोड़ा जा करके रेटिना के बाहर एक दूसरे को कट करती है, जिससे कि हमें साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता उसका प्रतिबिंब, है ना। तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, प्रतिबिंब जो है वो रेटिना के बाहर बनता है, ठीक। ये आपको एक और चीज़ याद रखना है बच्चों। इसका कारण क्या है? तो क्या कारण हो सकता है? तो इसका कारण ये हो सकता है कि लेंस पतला हो गया हो। लेंस के पतला होने से ये इसमें ये जो आने वाली किरणें हैं ना, उसको मोड़ने की क्षमता कम गई हो, तो कम मुड़ेगा तो जा करके दूर में कटेगा, ज़्यादा मुड़ता तो तुरंत यहीं पे कट जाता, ठीक है बच्चों। तो एक हो गया कि नेत्र लेंस का पतला हो जाना, और दूसरा क्या है कि ये जो गोलक है ना, ये थोड़ा चपटा हो गया हो। पहले ऐसे पूरा था, अब ये थोड़ा सा चपटा हो गया है, पहले आ गया है, इधर आ गया, रेटिना जो है वो इधर आ गया, ठीक है बच्चों। तो ये दो हो सकता है। कैसे लिखा हुआ? नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, हाँ ठीक है, छोटा की जगह पर आप चपटा लिख सकते हो, ठीक है ना। नेत्र गोलक का छोटा की जगह पर लिख देना चपटा हो जाना, पहला कारण है। दूसरा है नेत्र गोलक पतला हो जाना, नेत्र गोलक नहीं रे, नेत्र लेंस। यहाँ पर क्या होगा बच्चों?
नेत्र लेंस का पतला हो जाना। नेत्र लेंस, इसको सही कर लेना बच्चों, नेत्र लेंस का पतला हो जाना अर्थात रेटिना और लेंस के बीच की दूरी का घट जाना, ठीक ना। नहीं, रेटिना ये क्या लिख दिया, फोकस दूरी बढ़ जाता है बच्चे। जब नेत्र लेंस पतला हो जाएगा तो इसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक, इसको थोड़ा सा सही कर लेना, मैं बोल देता हूँ इसको अपने शब्दों में। नेत्र लेंस का पतला हो जाना जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। ठीक, हाँ, फोकस दूरी बढ़ जाएगा तो जहाँ पर फोकस दूरी है वहीं पर ना एक दूसरे को काटेगा ये किरण, ठीक ना। हाँ, चलिए निवारण क्या है बच्चों, तो इस दृष्टि दोष के निवारण में प्रायः उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस लगाया जाता है बच्चों। ठीक, हाँ, तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये कर सकते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन मैं चाहूँगा कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं ये आप लोग मुझे आज लिख करके भेजें। देखता हूँ कि कितने बच्चे मुझे भेजते हैं अच्छा से। वैसे मैं एक बार बता दूँ कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो ऐसे लिखेंगे कि आसमान के तारे हमारी पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर स्थित हैं, इसीलिए वहाँ से आने वाली प्रकाश की किरणें हमें केवल एक किरण मात्र के रूप में दिखाई पड़ती है। जब वो किरण सीधे हमारे आंखों तक पहुंचती है तो हमें वो तारा दिखाई देता है, लेकिन हमारा वायुमंडल जो है उसका तापमान हर जगह एक समान नहीं होता, कहीं गर्म तो कहीं ठंडा होता है। इसीलिए तारे से आने वाली प्रकाश की किरण का वायुमंडल में कई बार अपवर्तन होता है। ठीक, जिसके कारण कई बार कुछ क्षणों के लिए वो वहाँ से आने वाली, तारे से आने वाली प्रकाश की किरणों का हमारे आँखों से संपर्क टूट जाता है। ठीक, जिसके कारण कुछ क्षण के लिए वो हमारी आँखों से ओझल हो जाता है और फिर से दिखाई देने लगता है। इसीलिए हमें तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है बच्चों, मैंने इसको अपने शब्दों में बोल दिया है। इसे 2 बार सुने, 3 बार सुने, जितनी बार सुनना है उतनी बार सुने, लेकिन मुझे बताएं ज़रूर यार लिख करके। आज मैं चाहूँगा कि आप लोग मुझे भेजो, ठीक ना। मैंने बहुत बार लिखा, ठीक, आप लोग भी तो भेजो मुझे एक आख बार। अब आप कहोगे कि सर इसका PDF कहाँ मिलेगा, तो इसका PDF के लिए बच्चों आप लोगों को क्या करना है, मैं दिखाता हूँ PDF के लिए क्या करना है। देखो बच्चों, तो अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप अपने क्रोम ब्राउज़र पे आएँ, यहाँ पर लिखें ASR क्लासेस। क्या लिखोगे, ASR क्लासेस। बस, अब जी भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ASR क्लासेस लिखिए और सर्च कर दीजिए। सर्च करोगे सबसे ऊपर में ही अपना ये वेबसाइट दिखेगा। ओके, ये दिख गया बच्चों वेबसाइट, ये वाला, इस पे आप क्लिक कर लो। ओके, आप यहाँ पहुँच जाओगे, थोड़ा नीचे जाओ, थोड़ा नीचे जाओ, यहाँ पे आपको एक न्यू सेक्शन दिखेगा, न्यू अपडेट का सेक्शन, ठीक ना। यहाँ पर देख लो रामबाण सीरीज, ये क्या है भाई, कादिर खान बाईटी, यूट्यूब का कोई बच्चा है कादिर खान, कॉल कर रहा है, नालायक कहीं के। हाँ, यही सारी दिक्कतें होती हैं। तो न्यू अपडेट यहाँ पे, ये व्हाट्सएप पे यार अब मुझे नंबर सेव करने में बड़ी आसानी होती है। पहले बड़ा दिक्कत होता था, नाम पूछो, अब बच्चा लोग खुद ही अपना नाम लिख करके रखता है ना। भाई बस कर भाई, देखो कट करने के बाद भी वो कॉल किए जा रहा है, यही में दिक्कत होती है सबसे ज़्यादा, ठीक ना, देख रहे हो। हाँ, इतना बेशर्म है कि एक बार कॉल कट किया फिर भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो 20-25 बार करेगा। चलो ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया, यहीं से मिल जाएगा, आप किसी को भी क्लिक करो। अच्छा, किसी को नहीं भी दिख सकता है ये, वैसे मैं इस पर एक डिटेल वीडियो अभी बनाने वाला हूँ, ये देखो आपको दिख जाएगा। ठीक है बच्चों, मान लो किसी को नहीं दिख रहा है तो वो क्या करे, तो वो सबसे ऊपर आने के बाद एक बार ऐसे नीचे को ऐसे खींचेगा ना, तो पोस्ट अपडेट हो गया है ये। अब देखना वहाँ पर कितना सारा कुछ आ गया होगा, चल के देखो अब न्यू अपडेट 32 तक हो गया है ना। हाँ ठीक है, चलो बच्चों मिलते हैं, ओके।